Good morning, students. In the last lecture, we had discussed that promotion mix has four sub-elements, that is advertisement, personal selling, sales promotion and publicity. Advertisement and personal selling we had already discussed in the last lecture. In this lecture, we are going to discuss the sales promotion. As you all know, promotion mix has four sub-elements. One is advertisement, second is personal selling, and third one is sales promotion, and fourth is publicity. These two topics we had already discussed. Now we are going to discuss sales promotion. Sales promotion, the meaning of sales promotion is clear for its name, that sales promotion refers to all those activities other than advertisement and personal selling and publicity which are undertaken for the purpose of increasing the sale. जितनी भी एक्टिविटीज हम अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, दैट इज नॉन एज सेल्स प्रमोशन. क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देना, कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, लकी ड्रॉ निकालना, फिर इस तरह से ऑफर देते हैं बाय वन गेट वन फ्री. सेल्स प्रमोशन बेटा इट इज नॉट अ फैशन, दिस इज द नीड, बेसिक नीड ऑफ प्रेजेंट डे सिनेरियोज. ये हमारी बेसिक नीड है क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है. तो सेल्स प्रमोशन बेटा रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता, ओकेजनली किया जाता है. आप फेस्टिवल्स आते हैं जैसे दिवाली, दशहरा, तो देखते हो कि ऑफर्स स्टार्ट हो जाते हैं मिलना, बाइक्स पे, गोल्ड पे, हर चीज़ पे ऑफर मिलता है. ये क्या होता है कि सडन अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ये ओकेजनली होता है. बट दिस इज द बेसिक नीड. इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हम अगर अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो सेल्स प्रमोशन भी ज़रूरी है. इसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी, क्या? प्रोडक्ट का प्राइस लो कर देना, कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, लकी ड्रॉ, इस तरह से ऑफर्स देना, बाय वन गेट वन फ्री. इस तरह से क्या होता है कि एडवांस आपकी बहुत सारी सेल बढ़ जाती है. तो ये ओकेजनली ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है सेल्स प्रमोशन की. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, दोज मार्केटिंग एक्टिविटी अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी दैट स्टिमुलेट, दैट मोटिवेट कंज्यूमर्स परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस सच एज डिस्प्ले, शो एंड एग्जीबिशन. डिस्प्ले में लगा देते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन एंड वेरियस न्यू रिकरेंट सेलिंग एफर्ट्स नॉट इन ऑर्डिनरी रूटीन. रेगुलर बेसिस पे नहीं, इट शुड बी कंडक्ट occasionally. Is it clear? This is the concept of sales promotion. सेल्स प्रमोशन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज, लकी ड्रॉ, कूपन, ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड कराना, इस तरह की एक्टिविटीज को कंडक्ट कराया जाता है अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन इज वन ऑफ द सब एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, और पब्लिक रिलेशन का आज के टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. By public relation, we mean the relation of an organization with public. Public का हमारी organization के साथ relation create करना. To secure a good public image of company is the basic objective of public relation. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अच्छी इमेज हो, तो उसका मेन बेसिक क्या है कि हमें पब्लिक के साथ रिलेशन अच्छे क्रिएट करने होंगे. This thing creates a favorable atmosphere for running business. पब्लिक रिलेशन के थ्रू क्या हो सकता है कि हम पब्लिक के नज़रों में अपनी इमेज अच्छी बना सकते हैं, और अगर हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा है तो हमारी कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है. कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक का नेगेटिव एटीट्यूड होता है कंपनी से लेके, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इमेज वी कैन इम्प्रूव द इमेज ऑफ आवर कंपनी. पब्लिक इमेज अगर है तो हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटली हमारे पब्लिक पे ही रिलेटेड है. पब्लिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पब्लिक की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम देखिए, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पब्लिक टू हुम बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिशेस रिलेशन. यहाँ पे प्रोटैगोनिस्ट कौन कौन से जिससे हम पब्लिक इमेज बनाने की बात कर रहे हैं? हमारे सबसे फर्स्ट कंज्यूमर, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट. विदाउट कस्टमर मार्केट इज नथिंग, नील. तो सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है वो कौन है? कस्टमर. इंटरमीडिएटरीज, जो हमारे मिडल मैन है, उनसे भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए. शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कौन है? इन्वेस्टर, दे आर द ऑनर ऑफ कंपनी, जो हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए.
सप्लायर हमें रॉ मटेरियल की, हर चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। एम्प्लॉयज एज द इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी है, दैट मीन्स कि बिजनेस के इन सबसे प्रोटोगोनिस्ट से रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और अगर इनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं कंपनी के, तो हमारी कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। तो इनसे रिलेशन बेटर क्रिएट करने के लिए क्या है कि इनको सेटिस्फाइड रखना, इनकी नीड टाइम टू टाइम देखना और उसको सेटिस्फाइड करना। ये हमारा पब्लिक जो रिलेशन है उसके थ्रू हम पब्लिक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हमारी फर्म के साथ जुड़े हैं और इनको पूरी तरह से इनके साथ रिलेशन, बेटर रिलेशन क्रिएट करना। और अगर इन लोगों के साथ, प्रोटोगोनिस्ट के साथ रिलेशन बेटर है, अच्छे हैं, तो हमारी फर्म बेटर वे से सर्वाइव कर सकती है, एक बेटर रेपुटेशन, बेटर गुडविल के साथ लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक रिलेशन इज द डेलिब्रेट जानते हो ना, प्रॉपर इन प्लान्ड वे। ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया, इट इज डेलिब्रेटली क्रिएटेड, सोच समझ के प्रॉपर पूरी तरह से इसको डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है। प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशन को डेलिब्रेटली वेल प्लान्ड वे में किया जाता है ताकि देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। जब ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो डेफिनेटली हमारी फर्म की बेटर गुडविल होगी, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। अब हम फीचर्स देखते हैं पब्लिक रिलेशन की। क्या फीचर्स हैं? सिक्योरिंग कॉपरेशन ऑफ पब्लिक। अब हर कंपनी को क्या है कि पब्लिक से, सोसाइटी से कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट पब्लिक के कॉरपोरेशन के बिना कैसे फर्म, कंपनी सर्वाइव कर सकती है। दैट मीन्स कि पब्लिक से कॉपरेशन ज़रूरी है। और पब्लिक का यहाँ मतलब पता है कस्टमर, एम्प्लॉयर्स, कम्युनिटी, ठीक है, शेयर होल्डर्स, तो इनसे हमारा कॉपरेशन मिलना ज़रूरी है। कैसे? एम्प्लॉयज़ कॉपरेट नहीं करेंगे तो वर्क कैसे होगा? शेयर होल्डर्स का कॉपरेशन ज़रूरी है। मनी इन्वेस्ट कैसे करेंगे? फर्म में सप्लायर से कॉपरेशन ज़रूरी है। तो ऐसा हम पब्लिक रिलेशन के थ्रू हम पब्लिक से कॉपरेशन मिल सकता है। सक्सेसफुल रिलेशन विद पब्लिक रिलेशन के थ्रू क्या है कि हमारा एक जो पब्लिक और कंपनी है उसके बीच में सक्सेसफुल रिलेशन हो सकता है। सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप। अब हम डिफरेंट ग्रुप की बात करें तो हमारे फर्म में नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। कैसे हैं? कस्टमर है, एम्प्लॉई है, शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, जो भी उनकी नीड है उसको टाइम टू टाइम सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हमारी जो पब्लिक रिलेशन है वो बेटर हो सकते हैं। एंगेजिंग इन डायलॉग्स। देखो हर फर्म, हर कंपनी की यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसकी गुडविल अच्छी हो, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो। बट जब हमारा पब्लिक के साथ रिलेशन होगा, हमारी जो कम्युनिकेशन है होगा, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम उनके सामने अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स डायलॉग्स का मतलब है कि हम अपनी फर्म की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, वो हमें पता चलती रहेगी, तो उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। जब नॉलेज में आएगा तभी तो, और नॉलेज में कैसे आएगा? पब्लिक रिलेशन के थ्रू हर चीज़ नॉलेज में आ सकती है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ से, कंज्यूमर से रिलेशन अच्छे हैं तो दैट मीन्स हम उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सुनेंगे, तो उसको हम सॉर्ट आउट भी तो कर सकते हैं। ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो हमारा पब्लिक रिलेशन है, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज़ कंटिन्यूसली। जैसे एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सेटिस्फाइड करते रहना, शेयर होल्डर्स को बेटर डिविडेंड दे के सेटिस्फाइड करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को बेटर सैलरीज दे के, दैट मीन्स ये दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑनगोइंग एक्टिविटी है। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सब ज़रूरी है। इसी तरह से पब्लिक रिलेशन भी हमारी एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, क्योंकि पब्लिक के साथ अगर हमारे रिलेशन बेटर नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सेपरेटली क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है कि कैसे पब्लिक के साथ बेटर से बेटर रिलेशन बनाए। तो अभी हमने पढ़ा कि हमें कॉपरेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें सेटिस्फाइड करना है डिफरेंट ग्रुप्स जितने भी हैं, एम्प्लॉयज़, सप्लायर, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना। एंगेजिंग इन डायलॉग्स का मतलब क्या हुआ कि उनको हम टाइम टू टाइम जितने भी हैं डायलॉग्स के थ्रू, जैसे हम उनको बेटर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उनको ऑन टाइम, जितनी डायलॉग्स के थ्रू ही तो जब हमारा रिलेशन होगा तभी तो उनको डायलॉग्स के थ्रू अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ पब्लिक रिलेशन।
अब टूल्स कौन कौन से वेज यूज किए जाते हैं पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए? न्यूज़ हमारा सबसे बेटर वे है। न्यूज़ के थ्रू जो भी हमारे बिजनेस जो कंपनी में है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, न्यूज़ के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है न्यूज़ के थ्रू साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ पीपल्स को हम अपनी फर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। इवेंट्स क्रिएट करना, अब डिफरेंट इवेंट्स देखते हो, जैसे फैक्ट्री को कंपनी की कोई नई ब्रांच हुई है उसकी ओपनिंग सेरेमनी करना, इस तरह से जैसे कोई न्यू बिल्डिंग परचेज किए तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी करना, इससे कुछ सेलेक्टेड जो पीपल्स हैं जैसे बैंकर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन सबको इन्वाइट करना, इस तरह से पब्लिक रिलेशंस हमारे बेटर क्रिएट हो सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल, अब प्रिंटेड मटेरियल पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए जैसे क्या होता है कि प्रिंटेड मटेरियल का मतलब है कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स है, ठीक है, वो सब है, ब्राउचर्स है, न्यूज़लेटर है, आर्टिकल्स है, ये सब प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड कराना शेयर होल्डर्स हैं, बैंकर्स हैं, इन लोगों को, ताकि उनको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये सब प्रिंट होती है। इससे क्या होता है, हम अपनी कंपनी से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पीचेस क्या होता है, कभी कभी ओकेजनली जितने भी हमारे कंपनी में प्रोफेसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो टाइम टू टाइम स्पीच देते हैं, देखते हो जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये इस तरह से नॉर्मली वो स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो अपनी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब स्पीच के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी हमारे प्रोटैगोनिस्ट हैं उनको। पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, बेटर पब्लिक रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, पब्लिक को सेटिस्फाई करना है। तो पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी में पार्क बनवाना, रिलीजियस प्लेस बनाना, लाइब्रेरीज ओपन कराना, इस तरह से एक्टिविटीज़ क्रिएट करके हम पब्लिक के साथ रिलेशन बेटर क्रिएट कर सकते हैं। होमवर्क, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, write the meaning of public relation, you can easily attempt, write the features of public relation, अभी हमने डिस्कस किया है, write in detail tools to establish public relation. Homework is totally based on lecture that we had discussed. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.